हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के एमबीआई के पोस्ट के बारे में। हम एमबीआई का कट ऑफ डिस्कस करेंगे और जैसे कि थंबनेल में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है कि इसके साथ साथ आपका जो प्रोफाइल होता है उसको डिस्कस करेंगे, आपका वर्किंग क्या होती है, कैसे काम करना होता है, क्या काम करना होता है वो डिस्कस करेंगे, आपका प्रमोशन कैसे होता है ये भी डिस्कस करेंगे। और थंबनेल का नाम लिया तो वहाँ पे आपको एक प्यारी सी कार दिख रही होगी, तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या वो कार आपको ड्यूटी के लिए मिलेगी। तो अभी के लिए मैं बता दूं कि वो जो कार है बेसिकली इंडक्ट किया गया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ही, बट केरला स्टेट में, अभी महाराष्ट्र में उसको इंडक्ट नहीं किया गया है। आपको अभी जो कार मिलती है दैट इज टीयूवी, महिंद्रा की टीयूवी मिलती है या फिर सुजुकी की इर्टिगा मिलती है। ये दोनों भी काफी अच्छी कार हैं, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों को। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मेल का कट ऑफ है और मेल के साइड में यहाँ पे रिस्पेक्टिव फीमेल का कट ऑफ है। तो ये जो कट ऑफ है डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है, बट बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने के चांसेज हैं नहीं। 1 to 2 मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है, प्रॉबेबल है, बट बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली अगर आप इसके आसपास स्कोर कर रहे हो तो आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और ये भी सही है कि आप मेरे कहने का इंतजार तो कर नहीं रहे होंगे, आप डेफिनेटली प्रिपरेशन तो कर ही रहे होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसमें बेसिकली दो तरह के कैडर होते हैं। एक कैडर को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कैडर और दूसरे को हम कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कैडर। तो हम नॉन एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे अकाउंट से रिलेटेड जो होते हैं, पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड जो होते हैं, क्लर्कल जो स्टाफ होता है, इनको हम कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आप बेसिकली आते हो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में कौन कौन आता है, उनकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है और हायरार्की क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ब्रीफ में मैंने मेंशन कर दिया है कि आपका काम क्या होता है। तो आप इंपावर होते हो टू इन्फोर्स द जो भी मोटर व्हीकल एक्ट हैं या फिर उससे रिलेटेड जो रूल हैं, टैक्सेशन के जो रूल हैं, इन सबको इन्फोर्स करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें नई नई ऐड होती जा रही हैं कंटिन्यूसली, जैसे कि आपको मॉनिटर करना होता है जो भी रिफाइनरी कंपनीज हैं उनके जो व्हीकल्स हैं वो जो फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं। इसके बाद कहीं पे रिन्यूएबल फ्यूल डेवलप किया जा रहा है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा लुकआउट भी आपके अंडर आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो कैडर होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, उनकी हायरार्की क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने आपके नेताजी मेंशन किया है, तो ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते नहीं हैं, ये मैंने अपने मर्जी से मेंशन कर दिया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ये सर्वा होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं ये। इनको आप चुन के भेजते हो, जिसको मर्जी बना दो आप। इनकी क्वालिफिकेशन, इनके बारे में कुछ पूछना मना होता है, सिंपली आप वोट देते हो और ये बन जाते हैं। ये कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, इनमें स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं। अब ये डिपेंड करता है स्टेट पे। अब आप ये मत पूछना कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होने लगता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें। नहीं भाई, स्टेट गवर्नमेंट में भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और स्टेट मिनिस्टर होते हैं। तो आप, अगर आपको नहीं पता है तो वो अलग जगह से पढ़ लेना। अब हम एक्चुअल चीज डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट रैंक आती है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की, जो सबसे ऊपर होते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होते हैं इनके आसपास ये सारे स्टाफ भी होते हैं, मतलब पूरी जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ऑफिस होती है उसको मैनेज करने का आप एक तरह से कह सकते हो पूरा जो डिपार्टमेंट होता है ट्रांसपोर्ट का, पूरे स्टेट का मैनेजमेंट होता है यहाँ से। तो इसमें एक पोस्ट होती है, सबसे ऊपर तो होते हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के बाद आते हैं एटीसी, जिन्हें हम कहते हैं एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। फिर आते हैं जीटीसी, जिसे हम कहते हैं ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। फिर आते हैं डीटीसी, जिसे हम कहते हैं डेप्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। और यहाँ पे एक पोस्ट और आती है जिसे हम कहते हैं असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। यहाँ पे जो जेटीसी हैं, मतलब ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, सॉरी डेप्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो हैं, ये रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो होता है उसके इक्विवेलेंट होते हैं, या इन्हें हम कहते हैं सीनियर क्लास के, ये क्लास 1 ऑफिसर हैं। ठीक है, सीनियर क्लास के क्लास 1 ऑफिसर होते हैं ये। अगर हम असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की बात करें तो असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की इक्विवेलेंट पोस्ट होती है एआरटीओ। इन्हें हम कहते हैं जूनियर क्लास 1 ऑफिसर। अच्छा, अब ये भी किसी न किसी के इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा टीसी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि नेताजी होते हैं, उनके अंडर में कुछ सेक्रेटरी काम करते हैं जो बेसिकली आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो डेफिनेटली आप प्रमोट होकर यहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे। ये सारे लोग क्या होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होता है ये सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होता है।
ठीक है। और जो एटीसी होता है मतलब एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ये जॉइंट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होते हैं। और जो जेटीसी होता है जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ये होते हैं डेप्यूटी सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट। और जो डीटीसी होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सीनियर क्लास के ये क्लास 1 ऑफिसर होते हैं। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है। अब हम मेन स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं जो आपसे रिलेटेड है। उससे नीचे आते हैं रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, जिनको मॉनिटर करती है आपकी ये ऑफिस, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ऑफिस मॉनिटर करती है, इनको इंस्ट्रक्ट करती है। तो इनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो सारे लोगों को हमने डिस्कशन किया, ये लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है और वो फंक्शनलिटी को मॉनिटर करते रहते हैं। और जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होता है ना, इसके अंडर में आप कह सकते हो 2-3 डिस्ट्रिक्ट, डिपेंड करता है कितना वर्क फ्लो है उस हिसाब से डिवाइड करते हैं। यहीं के अगर कहीं कहीं पे क्या होता है कि इनका जो काम होता है ना, कहीं कहीं पे ये पोस्ट वैकेंट है तो इनका काम जो डेप्यूटी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होता है वो करता है, बट ये इससे लोअर पोस्ट होती है, एक ग्रेड की लोअर पोस्ट होती है। तो आप एक ग्रेड मत देखो, एक ग्रेड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। वो पोस्ट अचीव करने के लिए आपको ये तो डिपेंड करता है कि वैकेंट पोस्ट है कि नहीं है, काफी टाइम लग जाता है प्रमोशन में, आपको 10 to 15 ईयर्स लग जाते हैं जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो। और इनके नीचे आते हैं असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। अब ये जो असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होते हैं, या फिर आप एआरटीओ के ऑफिस भी कह सकते हो, तो एआरटीओ के ऑफिस डिपेंड करती है, ये भी वर्क फ्लो पे ही डिपेंड करती है। जैसे मुंबई जैसे सिटी है तो वहां पे बहुत सारे एआरटीओ ऑफिस होंगे, कोई छोटी डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पे हो सकता है एक ही हो, कहीं पे एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कितना वर्क फ्लो है, कितना वर्कलोड है, इस हिसाब से। तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक भी हो सकती हैं, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, दैट्स डिपेंड अपॉन। इनके नीचे आते हैं इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल। और ये जो साहब होते हैं ना, इनके पास बहुत पावर होती है। भले आपको लग रहा होगा कि ये काफी नीचे आते हैं, बट इनके पास इतना फील्ड का पावर होता है। आगे मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, पहले थोड़ा सा आपके नीचे भी आ जाता हूं कि इनके जस्ट नीचे आते हैं असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल, जहां पे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है महाराष्ट्र में। तो अब हम बात कर रहे थे इनके पावर की। इनके पास इतना पावर होता है कि एक मैं स्टोरी आपको सुना देता हूं कि एक बार क्या हुआ, 11 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ने जो कमिश्नर ऑफिस है वहां पे एप्लीकेशन दिया कि वो प्रमोशन नहीं चाहते हैं। इनका प्रमोशन होके इनको असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बनाया जा रहा था, बट ये कह रहे थे कि उनको असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर नहीं बनना है। ये मैटर न्यूज में आया तो बहुत सारा इस पर डिस्कशन हुआ, इस पर लेख भी लिखा गया कि भाई ऐसा क्यों है, ये प्रमोशन क्यों नहीं लेना चाहते हैं। तो वहां पे कंक्लूजन निकला, बहुत सारे डिपार्टमेंटल लोग भी कहे कि इनके पास काफी पावर होती है फील्ड की, और जब पावर होता है ना तो उसका मिसयूज होने के भी चांसेज होते हैं। अब पावर क्या होती है थोड़ी सी मैं बता देता हूं, यहां पे आगे हम डिस्कस भी करेंगे। जैसे ये तो पहले क्लोज होते हैं, जो बॉसेस होते हैं, बॉसेस मतलब कई बार क्या होता है कि जो फ्लाइंग स्क्वाड होती है, एक आगे मैं आपको बताऊंगा, फ्लाइंग स्क्वाड होती है जो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस से मॉनिटर की जाती है। तो बहुत बार ये होते हैं जिसमें एमबीआई होते हैं, तो एमबीआई इनसे कनेक्ट में भी रहते हैं, भले इनका पोस्ट छोटा है बट ये बॉस से कनेक्टेड होते हैं। दूसरी चीज, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं जो पब्लिक एजेंट होते हैं, जो बेसिकली परमिट दिलाने का काम करते हैं, लाइसेंस दिलाने का, व्हीकल का फिटनेस दिलाने का, रजिस्ट्रेशन का, इस सारे टाइप के जो एजेंट्स होते हैं ये उनके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स में होते हैं। तो आपको पता है एजेंट क्या करते हैं, एजेंट आपको विटामिन एम प्रोवाइड कराते हैं। अब ये विटामिन एम आप मैंगो, मलाई, मनी जो भी समझना आप समझ लो, तो वहां से इनको विटामिन एम मिलती है। दूसरा, जो कार और बाइक्स के डीलर होते हैं ना, डीलर की मैं बात कर रहा हूं, ये डीलर्स के भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, क्योंकि इनके पास इंस्पेक्शन का पावर होता है कि वो किसी भी डीलर एजेंसी को, किसी भी एजेंसी को ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं। वो आगे क्या क्या इंस्पेक्ट कर सकते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये उनके भी कांटेक्ट में होते हैं। दूसरे जो ड्राइविंग स्कूल्स चलाते हैं उनका, फिर ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड चीज़ों, ये इनके पास इतनी सारी पावर होती है ताकि ये ऐसे जगह पे होते हैं कि इनके पास पैसे आने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो ये इसका मिसयूज करके ब्लैक मनी भी बहुत कमाते हैं। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग यहाँ से प्रमोशन ही नहीं लेना चाहते, आगे ही नहीं जाना चाहते। और डेफिनेटली आप यहाँ पे रिक्रूट हो गए तो मिनिमम एज हम कहें, सॉरी मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस कहें तो 5 ईयर रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद आप प्रमोट करके इंस्पेक्टर बना दिए जाते हो। बट ये डिपेंड करता है कि कितनी पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है भी कि नहीं है। जब आप 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट कर रहे हो उस टाइम पे वहाँ पे वैकेंसी है एमबीआई की नहीं है। अगर है तो आपको प्रमोट करके बना दिया जाएगा, अगर नहीं है तो आपको वेट भी करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि रिक्वायरमेंट होता है तो इस कैटेगरी, ये जो क्राइटेरिया है इसको एग्जम्प्ट करके भी बनाया गया है। इस पे केस भी था, मैंने वो केस भी स्टडी किया था, कोर्ट में केस चली गई थी कि बहुत सारे एमबीआई को एग्जम्प्ट करके, जो क्राइटेरिया है उसको एग्जम्प्ट करके पहले उनको एमबीआई बना दिया गया क्योंकि डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट थी। तो ऐसा भी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो हमारी रीजनल ऑफिस होती है उसमें हायरार्की क्या होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे
ये बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटिव में आता है, तो इसके बारे में हम जाएंगे नहीं। तो बेसिकली इसको जो मॉनिटर करते हैं वो होते हैं डिप्टी आरटीओ साहब या फिर आरटीओ साहब। इनके अंदर होते हैं ये आरटीओ, ये आरटीओ, ये आरटीओ। अब ए आरटीओ जो होते हैं ना, यहाँ पे जो इन्फोर्समेंट का मतलब होता है जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट है या रूल है उसमें जो चीज़ें बनाई गई हैं उनको ग्राउंड पे इन्फोर्स करने का काम। इसमें कई सारे स्क्वाड बनाए जाते हैं। यहाँ पे 1 MBI मेंशन किया गया है, बट ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन। ये जो होती है फ्लाइंग स्क्वाड, ये फ्लाइंग स्क्वाड के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, इनके पास पावर भी काफ़ी होता है और इनका जो काम होता है उसी में पैसा होता है। इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि उनको कहाँ पे रखा जाए, फ्लाइंग स्क्वाड में रखा जाए। फिर होता है PSU स्क्वाड, इनमें भी ठीक है। फिर इसके बाद होता है ST, मतलब जो स्टेट ओन्ड व्हीकल्स होती हैं उनसे रिलेटेड। तो बेसिकली जो इसमें फ्लाइंग स्क्वाड होता है, सब लोग चाहते हैं कि उनकी पोस्टिंग किस में हो जाए, फ्लाइंग स्क्वाड में हो जाए, क्योंकि इनका काम ऐसा होता है कि वहां पे पैसा होता है। बाकी सब में भी होता है, बट यहाँ पे थोड़ा पैसा ज्यादा होता है अगर वो लेना चाहें, अपने पावर का मिसयूज करें। और डेफिनेटली ये आप कह सकते हो हमारे देश का सिस्टम है या फिर ह्यूमन मेंटेलिटी है, लोग लेते हैं, कुछ लोग ना भी लेते होंगे, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। अब हम बात करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होती है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में होते हैं डिप्टी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, और इनके अंदर में बेसिकली ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हैं ARTO, जिसको हमने डिस्कस किया इससे पहले। और ये फ्लाइंग स्क्वाड भी होती है इनके अंडर में, ST स्क्वाड भी होती है इनके अंडर में। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जो फ्लाइंग स्क्वाड होती है ना, एक कई सारी फ्लाइंग स्क्वाड होती हैं जो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस से मॉनिटर की जाती हैं, इसलिए इनके पास थोड़ा सा और पावर आ जाता है, जिनका उसमें पोस्टिंग हो जाती है ना, क्योंकि डायरेक्ट उनका कनेक्शन होता है बेसिकली कमिश्नर ऑफिस में, इसलिए लोग उसमें पोस्टिंग चाहते हैं। और अगर हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MBI और AMBI की बात करें तो AMBI सबसे लोअर पोस्ट होती है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में, MBI से ऊपर वाली पोस्ट होती है। इनका काम क्या होता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो चीजें होती हैं उनको इन्फोर्स करना, जैसे रोड पे भी काम हो सकता है इनका, ऑफिस में भी काम हो सकता है। और इनकी जो पोस्टिंग होती है वो 1 मंथ के लिए भी हो सकती है और वीकली भी हो सकती है, डेली पोस्टिंग में भी या फिर काम में भी चेंजेस हो सकते हैं कि कभी इनको रोड पे चेकिंग के लिए लगा दिया, कभी इनको ऑफिस में बिठा दिया, कभी इनको इंस्पेक्शन में लगा दिया। तो ये डिपेंड करता है आपके सुपीरियर ऑफिसर के पास कि वो आपको कहाँ लगाना चाहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर होता है उसकी एक्चुअल ड्यूटी क्या होती है, क्या क्या वो परफॉर्म करता है। तो अगर इनके ड्यूटी की हम बात करें तो ये टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं लर्निंग लाइसेंस के लिए, या फिर कंडक्टर का लाइसेंस किसी को चाहिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, तो उसके लिए इनकी ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भी लग सकती है, इंस्पेक्शन में भी लग सकती है। और ये रोड पे चेकिंग भी कर सकते हैं। चेकिंग के लिए बेसिकली इनकी ड्यूटी लगती है, अगर वहां पे इंस्पेक्टर अवेलेबल है तो ये असिस्ट करते हैं इंस्पेक्टर को, या फिर अगर वहां पे जो इंस्पेक्टर है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर वो अवेलेबल नहीं है तो ये इंडिविजुअल चेकिंग भी कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि ये केवल हमेशा असिस्ट ही करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को, कि अगर आप प्रमोशन लेके मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बन जाते हो तो आपके पास देखो कि कितना ह्यूज पावर आ जाती है, आपका जो वर्क फील्ड है वो कितना एक्सपेंड हो जाता है। आप भी टेस्ट करा सकते हो, अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस चाहता है तो उसका टेस्ट आप करते हो, ड्राइविंग स्कूल के लिए अगर किसी को चाहिए लाइसेंस तो उसका आप टेस्ट कर सकते हो। आप एथोराइज करते हो, जैसे कि मान लीजिए किसी को ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस चाहिए तो उसका भी टेस्ट आप करते हो। इंस्पेक्शन कर सकते हो, जो नई व्हीकल्स हैं जो महाराष्ट्र में रजिस्टर के लिए आ रहे हैं, कहीं और से खरीद के आ रहे हैं, उनका आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। अब इंस्पेक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका मैकेनिकल फिटनेस से रिलेटेड, उनके डिजाइन से रिलेटेड, आपने अगर मोटर व्हीकल रूल पढ़ा है तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। ये सारे इंस्पेक्शन आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल होती हैं, जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर होती हैं, ये जो डीलर प्रेमाइसेस में होती हैं उनका भी आप इंस्पेक्शन कर सकते हो वहां पे जाके। तो आप सोच रहे होगे कि नॉन ट्रांसपोर्ट का करते हैं तो क्या ट्रांसपोर्ट का नहीं करते हैं? नहीं, ट्रांसपोर्ट का भी आप कर सकते हो। जो ओल्ड व्हीकल है नॉन ट्रांसपोर्ट, उनके मैकेनिकल फिटनेस से रिलेटेड टेस्टिंग आप कर सकते हो। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं उनके मैकेनिकल फिटनेस से रिलेटेड टेस्टिंग आप कर सकते हो। इसके बाद जो एंगेजमेंट होता है VVIPs का, या फिर कहीं पे इलेक्शन है, कहीं पे फ्लड आ गया, उसमें जो गवर्नमेंट की व्हीकल इन्वॉल्व होती हैं उनका इंस्पेक्शन करना काम होता है आपका। या फिर कोई आप व्हीकल हैं जिनका मेंटेनेंस करना है, गवर्नमेंट की व्हीकल हैं, तो उनका कितना प्राइस लगेगा, क्या फेलियर है उसमें, एक तरह से कॉस्ट प्रेडिक्शन करना, ये सारा काम भी आपका ही होता है। नेक्स्ट, जो आप व्हीकल ऑक्शन में जाते हैं, जैसे बहुत बार होता है क्या होती है कि व्हीकल को ऑक्शन किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उस व्हीकल का प्राइस क्या होगा उसका इवोल्यूशन करना आपका काम होता है। कहीं पे रिक्वायरमेंट है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में व्हीकल का रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो डिमांड्स बनती हैं वो भी आपके थ्रू जाती हैं। और जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि अगर सडन रिक्वायरमेंट हो गया आपको किसी VVIP के लिए, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कहीं पे इस टाइप की जो रिक्वायरमेंट होती हैं, जो डिमांड्स होती हैं, उनको फुलफिल करना।
चेक इन करना रोड पे, जैसे कि हमने पहले भी बात किया कि जो भी रिलेटेड मैटर हैं, जैसे कि आप ओवरलोडिंग चेक कर रहे हो, आप जो व्हीकल्स हैं वो लॉ फॉलो कर रही हैं, रूल्स फॉलो कर रही हैं नहीं कर रही हैं, जो ड्राइवर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, प्रॉपर पेपर है, परमिट है, टेम्परेरी परमिट, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें इन्फोर्स करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो देख रहे हो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जब इतने सारे पावर होते हैं तो पावर के साथ मिसयूज भी आता है और उसके साथ पैसे भी आते हैं। इसीलिए लोग, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वो प्रमोशन नहीं चाहते हैं। अगर स्पेशली उनकी पोस्टिंग मुंबई, पुणे, नागपुर जैसी सिटी में हो गई जहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन है, जहाँ पे कंपनी के 100-100, 200 ट्रक पास हो रहे हैं, तो पहले से उनका फिक्स हो जाता है कि आप देखो कोई भी व्हीकल हो वो टोटली परफेक्ट नहीं होती है एज पर द लॉ, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होता है। और मोटर व्हीकल चाहे तो उस व्हीकल को चुपचाप खड़ा करके कबाड़ा बना सकता है, वो परमिशन नहीं देगा तो व्हीकल रोड पे चलेगी ही नहीं। तो कोई अपने 50 लाख के व्हीकल को चाहेगा कि वो रोड पे खड़ा होकर कबाड़ा हो जाए, कोई कंपनी वाला चाहेगा, अगर सपोज करिए ये कोई कंपनी है, वो कंपनी चला रही है, उससे बेसिकली क्या होता है उसके 100, 200, 500 ट्रक चल रहे हैं, अगर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर चाहता है तो ये व्हीकल रोड पे नहीं चलेंगे, कोई ना कोई डिफेक्ट्स निकाल देंगे। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, कंप्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। आप सोचोगे कि इतनी बड़ी कंपनी है क्यों नहीं ऊपर चली जाती है, ऊपर भी जाते हैं लोग, डेफिनेटली ऊपर से भी प्रेशर आता है, इसीलिए कई बार सस्पेंशन भी होता है। बट नेवरदलेस कोई कंपनी कॉन्फ्लिक्ट जनरेट नहीं करना चाहते, वो चाहते कि ठीक है कुछ काम हो जाए। आप समझ रहे हो ना ह्यूमन नेचर क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो इस तरीके से काम चलता है। अगर हम फ्लाइंग स्क्वाड की बात करें, जिसमें मैं कह रहा था कि फ्लाइंग स्क्वाड में लोग चाहते हैं कि उनकी पोस्टिंग हो, तो रोड पे जो चेकिंग का काम होता है, चाहे वो आपके इंटर स्टेट का जो चेक पोस्ट है वहाँ पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसे लोग देखते हैं वहाँ पे हो, या फिर जनरल रोड की जो चेकिंग होती है ये फ्लाइंग स्क्वाड करता है। इंस्पेक्शन करता है अगर कहीं पे व्हीकल एक्सीडेंट हो गया, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि इसमें भी कई बार पुलिस वाले, जनरल पुलिस वालों से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो कोई व्हीकल अगर एक्सीडेंट में गई है तो देखा जाता है कि वो मैकेनिकल फेलियर की वजह से गई है या ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से गई थी, क्या प्रॉब्लम है, क्यों एक्सीडेंट हुआ। कैंप में भी ड्यूटी लगाई जाती है। बहुत बार क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है वो कैंप करता है लोगों को अवेयर करने के लिए या किसी और चीज़ से रिलेटेड, इंस्पेक्शन से रिलेटेड, तो उस टाइप में भी आपकी ड्यूटी वहाँ पे लगाई जाती है। और प्रोटोकॉल में भी ड्यूटी होती है। सपोज करिए कहीं पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब विजिट कर रहे हैं, कोई भी वीआईपी विजिट है, तो उस टाइम पे व्हीकल अरेंज करना, उनके लिए ट्रैफिक कंट्रोल करना, उनके व्हीकल का इंस्पेक्शन करना, तो इस टाइप की ड्यूटी भी आपकी लगाई जाती है। तो ये बेसिकली फ्लाइंग स्क्वाड का काम होता है। बेसिकली दो टाइप के फ्लाइंग स्क्वाड बनाए जाते हैं, एक तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो होता है उसके अंडर में बनाया जाता है, और एक जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ऑफिस होती है उनके अंडर में बनाए जाते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। सीखने के लिए मिला है तो औरों के साथ शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।